नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी कि टीडीएस का रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करना है, उसकी पूरी प्रोसेस को आज हम समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, टीडीएस का रिटर्न फाइल करने से पहले आप एक्सेल में एक शीट बना लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ सीरियल नंबर लेना है, फिर नेम ऑफ डिडक्टी। जिसका भी आपने टीडीएस किया है, उसके नाम ले लें, उनके पैन नंबर आपको लेना है। उसके बाद इनवाइस अमाउंट में जिस अमाउंट पर हम आपने टीडीएस किया है वो अमाउंट यहाँ पर ले। पेमेंट क्रेडिट डेट, आपने पेमेंट कितनी तारीख को आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको क्रेडिट किया है वो डेट। डिडक्शन डेट, आपने कब टीडीएस डिडक्ट किया है वो डेट। फिर टीडीएस की अमाउंट आपको लेना है, कितना टीडीएस किया है। डिपॉजिट डेट, अब जिस तारीख को आपने इस टीडीएस को डिपॉजिट करवा दिया है, चालान लेके, ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, ये तीनों डिटेल आपको मिलेगी आपके चालान में जिससे आपने डिपॉजिट किया है। तो उस चालान जो आपने डिपॉजिट किया था वो डेट यहाँ पर ले लें। बीएसआर कोड, ये भी आपको चालान में मिल जाएगा, बीएसआर कोड लें। और चालान नंबर, ये चालान नंबर भी कहाँ मिलेगा आपको, चालान में ही मिल जाएगा। तो इसके अलावा यदि आपने इंटरेस्ट पेनल्टी का भी कोई पेमेंट किया तो वो कॉलम भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसे एक्सेल शीट बना लें। अब हम रिटर्न पे आते हैं। देखिए, रिटर्न के लिए हमको सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके सिस्टम पर जावा इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक, आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल करने के बाद अब आपको रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप गूगल पर सर्च कर ले टीडीएस यूटिलिटी। ये देखिए, ऊपर ही ऊपर आपको साइट दिख जाएगी, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। तो ये आरपीयू बोलते हैं इसको, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। आप नीचे की, ये एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे की ओर आप आएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा आरपीयू फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स। यहाँ पर देखेंगे आप डाउनलोड आरपीयू वर्जन 4.9। अच्छा, जब भी रिटर्न फाइल करें तब आपको लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड करना है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड हम कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद आप एक क्या करें कि सभी फाइल्स टीडीएस का जो रिटर्न है उसकी सभी डिटेल हम एक ही फोल्डर में रख लें। तो एक फोल्डर बना लेते हैं हम, जिसका हमने दे दिया टीडीएस नाम। अब देखिए, जो डाउनलोड की थी उस फाइल को हम इस फोल्डर में डाल देते हैं। अब फोल्डर ओपन है। अब ये जो डाउनलोड की है इसके राइट क्लिक करके इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लें। एक्सट्रैक्ट, अब एक फोल्डर वो आया, इस फोल्डर को ओपन करेंगे, फिर इसको फिर ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपको लेना है टीडीएस आरपीयू 4.9। ठीक है, इस फाइल को हमको ओपन करना है। यहाँ पर ओके कर दीजिए। अभी देखिए, ये यूटिलिटी ओपन हो गई है। यहाँ पर हम अपना रिटर्न तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना है। फॉर्म नंबर 24Q, यदि आप सैलरी के टीडीएस के लिए रिटर्न फाइल करें तो 24Q आएंगे। 26Q अदर देन सैलरी के अलावा जितने भी टीडीएस हुए उनके लिए 26Q है। 27Q जो है नॉन रेसिडेंट को पेमेंट पे आपने टीडीएस किया तो 27Q फाइल करना होगा। 27EQ आपको टीसीएस के लिए फाइल करना होगा। तो हम अभी यहाँ पर 26Q फाइल करते हैं। फिर यहाँ पर आप यदि करेक्शन कर रहे हैं तो करेक्शन, हम रेगुलर फाइल कर रहे हैं तो हम रेगुलर पर क्लिक करके क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। देखिए, फॉर्म ओपन हो गया है। सबसे पहला जो फॉर्म है इसमें हमको हमारी कंपनी की डिटेल देना होती है। तो सबसे पहले आप देखिए यहीं पे आता है, सबसे शुरू में आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर दिखेगा। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर हमको लेना है। तो अब फाइनेंशियल ईयर जैसे 23-24 है अभी, तो हम यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ पे आगे के फाइनेंशियल 23-24 के लिए आप 1, 2 और 3 क्वार्टर का ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्योंकि फोर्थ क्वार्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ ऊपर की ओर दिखेंगे फॉर क्वार्टर एंडेड। तो अब यहाँ पर आपको कौन से क्वार्टर का करना है, जैसे हमको थर्ड क्वार्टर का करना है, थर्ड क्वार्टर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, इधर से आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का टेन नंबर इंटर करना है। फिर उसके बाद जहां जहां स्टार लगा हुआ है वहां पर आपको आपको लेना है परमानेंट अकाउंट नंबर। अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। आपको अपनी कंपनी का पैन नंबर यहाँ इंटर करना है। उसके बाद आप इधर आ जाए, फाइनेंशियल ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर। टाइप ऑफ डिडक्टर आपको सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ डिडक्टर में आपको जो भी आपकी कंपनी है, आप कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अब आप नीचे की ओर आ जाएं। पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर एम्प्लॉय, यहाँ पर आपकी डिडक्टर की डिटेल जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम, ब्रांच डिवीजन यदि कोई हो तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं, स्टेट का नेम। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड इंटर करना है।
उसके बाद देखिए अपना फ्लैट नंबर, जहाँ जहाँ स्टार है वो लेना जरूरी है, स्टेट सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पर आपको यहाँ लास्ट में देखिएगा हेज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, आपने जो रिटर्न फाइल किया था लास्ट, क्या उससे अब आपका रिटर्न जो एड्रेस चेंज हुआ है, यदि हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। देखिए अब इसके बाद आते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। यहाँ पर उस व्यक्ति की डिटेल देनी है जो कि टीडीएस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में हो सकता है पार्टनर हो, कंपनी में हो सकता है कि कोई भी मैनेजर हो या और कोई भी हो, तो उसकी डिटेल, या डायरेक्टर हो सकता है, जो भी हो रिस्पॉन्सिबल जिसकी साइन होगी उस व्यक्ति की डिटेल आपको देना है। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम, इसमें पूरी डिटेल किसकी आएगी, उस व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका क्या डेजिग्नेशन है, वो मैनेजर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, जो भी है उसका डेजिग्नेशन देना है, उस व्यक्ति का एड्रेस आ जाएगा। और एड्रेस के बाद या लास्ट में आप यहाँ पर भी देखिए हिज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न किया है, उसका एड्रेस चेंज हुआ तो यस करे, नहीं तो नो कर दे। हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26 क्यू फाइल फॉर अर्लियर पीरियड, क्या आपने पहले पीरियड के लिए रेगुलर स्टेटमेंट फाइल किया है, तो यहाँ पर आप यस कर दे, नहीं तो आप नो कर दे। इसी तरह यहाँ पर फ्लैट नंबर है, स्टेट है, मेल आईडी आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर। अगर आपने अर्लियर स्टेटमेंट फाइल किया है तो उसका रिसिप्ट नंबर आप यहाँ पर इंटर कर दें। चलिए अब उसके बाद जो आता है चालान की डिटेल, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आपको 3 फॉर्म इसमें भरने होते हैं, 3 अनेक्जर। पहला फॉर्म का है, उसके बाद आता है चालान, और उसके बाद आता है अनेक्जर डिडक्टिव डिटेल्स। यहाँ पर 3 आपको भरना। अब हम चालान पर आते हैं। चालान में देखिए सबसे पहले चालान में क्या होता है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर आपको एक्सेल बताई थी, इसमें क्या था कि एक ही चालान था, आप देख रहे हैं सेम नंबर आ रहा है इसका, तो यहाँ पर एक ही चालान था। अब आपने इस क्वार्टर में जितने भी चालान जमा किए हैं उन चालान की आपको लेना है। जैसे आपने मान लीजिए 2 चालान किए, 3 किए, तो आपको इतनी रो लेनी है, तो यहाँ पर हम 8 रो करेंगे। यहाँ पर अब जैसे मैंने एक ही चालान था तो मैं यहाँ 1 रो ले लूंगी, ओके कर दिया। आपके 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा हो तो आप उतने चालान सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर जो जो व्हाइट दिख रहे हैं उसमें हमको इंटर करना है। अब सबसे पहले टीडीएस, अब टीडीएस की अमाउंट क्या थी उस चालान में, आपने कितना टीडीएस जमा किया, तो हमने कितना किया था 11,000 टोटल टीडीएस इस चालान के अगेंस्ट, तो वो 11,000 ले लिया। फिर उसमें यदि कोई सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी हो तो वो आप ले सकते हैं, नहीं है तो वो अपने आप जीरो ले लेगा। अब यहाँ पर देखिए बीएसआर कोड, रिसिप्ट नंबर, अब जो बीएसआर कोड था वो हमको यहाँ पर लेना है, अभी बीएसआर कोड का था, ये हम ले लेंगे। फिर उसके बाद डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान, आपने चालान से अमाउंट कब डिपॉजिट की वो डेट भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, 6 जनवरी 24। यहाँ पर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको जनवरी लेना है, हमने 6 जनवरी को जमा किया है, ओके कर दे, ये डेट ले लिया हमने। उसके बाद इधर आते हैं, अब है चालान सीरियल नंबर। अब चालान सीरियल नंबर लेके आते हैं, देखिए ये भी हमने लिया है यहाँ पे चालान नंबर, ये ले लेते हैं। एक चीज और ध्यान आप रखिएगा, चालान सीरियल नंबर जो होता है वो 5 डिजिट का होगा, और जो ये आपका बीएसआर कोड जो होगा वो 7 डिजिट का होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि यदि वो 3 डिजिट का है तो आगे आप क्या करें, जीरो लगा दें। अब इसके बाद देखते हैं आप डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए होता है कि वो बुक एडजस्टमेंट से भी पेमेंट कर सकते हैं चालान की जगह, तो यहाँ पर यस या नो, तो हम तो नो ही रखेंगे क्योंकि हमारे ऊपर नहीं है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट टू बी अलोकेटेड, अगर कोई इंटरेस्ट इस चालान के अगेंस्ट अलोकेट है तो वो आप अमाउंट यहाँ पर डालेंगे, अदर कोई है तो वो यहाँ पर ले लेंगे। चलिए अब उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है माइनर हेड ऑफ चालान, 200 लें या 400 लें। अब देखिए यदि हम खुद ने डिडक्ट किया और हम खुद ही जमा करवा रहे हैं टीडीएस तो हम 200 लेंगे, और यदि आपको नोटिस आया है डिपार्टमेंट का और फिर आप जमा करवा रहे हैं तो आप 400 लेंगे, ठीक है। उसके बाद चालान बैलेंस, इस पर कंसिडर, इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब उसके बाद हम क्या आते हैं, ये तो हमने क्या किया चालान की डिटेल दे दी। अब हम आज जितने भी चालान है उसकी डिटेल दे दे। अब हम आते हैं अनेक्सर 1 डिडक्टिव डिटेल्स पर। अब यहाँ पर देखिए आपने जितने चालान लिए थे ना, उतने उसके उस चालान में कितने कितने डिडक्टिव थे, उन सभी डिडक्टिव की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। नीचे जाएंगे हम 8,
इंसर्ट और रो पर क्लिक करेंगे, रो इंसर्ट करनी है अब हमको। अब यहाँ पर देखिए हमने पिछले चालान की डिटेल में एक चालान लिया था तो उसने खुद ले लिया फर्स्ट चालान। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 चालान होता है तो यहाँ पे वो 4 रो ले लेता। अब इसमें हमको करना क्या है, फर्स्ट चालान जो नंबर 1 चालान है उसके अगेंस्ट आपके कितने डिटेक्टिव, कितने व्यक्तियों को आपने टीडीएस किया। जैसे अब इसमें कितना था मेरी फाइल में, एक चालान में दो दो डिडक्टिव थे, तो यहाँ पर हम कितनी रो लेंगे, 2 रो ले लेंगे। ऐसे ही आपका दूसरा चालान, तीसरा चालान, चौथा चालान तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ओके किया तो ये देखिए 2 रो आ गई है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आते हैं हम, सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, किस सेक्शन के अंतर्गत आपने पेमेंट किया है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने किया है 194 जे के अंतर्गत, तो अब यहाँ पर हमको 194 जी हमने प्रोफेशनल फी का पेमेंट किया है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो यहाँ पर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे सेक्शन में आपको डिटेल मिलती जाएगी किसके अगेंस्ट टीडीएस के लिए सेक्शन है। ठीक है, तो हमने जिस सेक्शन में किया जैसे 4 जेबी, अब ये 4 जेबी पे जैसे ही मैं आती हूँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और रॉयल्टी एट द रेट 10%, तो मैंने 10% से किया है तो मैं ये सेक्शन आप लूंगी। तो ऐसे आप भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं। चलिए कितना टीडीएस था वो उसने, चालान का टीडीएस उसने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर आपको आना डिडक्टिव रेफरेंस नंबर, यदि आपकी कंपनी में कोई आप रेफरेंस नंबर देते हैं तो चाहे तो आप इंटर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। पेन ऑफ द डिडक्टी, यहाँ पर हम डिडक्टी के आपको पेन नंबर इंटर करने हैं, ये हम एक्सेल से ले लेते हैं। ये पेन नंबर इंटर करते हैं, उसके बाद आते हैं हम नेम ऑफ द डिडक्टी। अब यहाँ पर हमको नाम लेना है। चलिए अब उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट, आपने किस डेट पे पेमेंट किया, डबल क्लिक करें। यहाँ पर हमने किया था 31 दिसंबर को, तो ये ले लिया हमने 31 दिसंबर। ओके, फिर डबल क्लिक करा, इसका भी ले लिया हमने दिसंबर। ओके, ये दोनों रो हो गई। अब अमाउंट पेड या क्रेडिटेड, आप हमने कितनी अमाउंट पेड क्रेडिट की वो अमाउंट आपको यहाँ पर लेना है। फिर उनके ऊपर कितना टीडीएस हुआ है वो हम ले लेते हैं। अब सरचार्ज है हेल्थ एजुकेशन से तो वो अमाउंट आप यहाँ पर ले लें। उसके बाद आगे आते हैं, देखिए टोटल टैक्स डिपॉजिट उसने खुद ने ले लिया है। डेट ऑफ डिडक्शन लेनी है, आपने किस तारीख को आपने डिडक्ट किया है वो डेट आपको यहाँ पर लेनी है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो हमने किस तारीख को डिडक्ट किया था, 31 दिसंबर को, वो डेट यहाँ पर हम ले लेंगे। इसे इसकी भी ले लेते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में देखिए रिमार्क्स रीजन फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन, हायर डिडक्ट। देखिए किसी भी वजह से आपने टीडीएस या तो ज़्यादा डिडक्ट किया है, कम डिडक्ट किया है, टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है, तो वो रीज़न आपको लेना है यहाँ पर क्लिक करके। अब रीजन में आपको क्या कैसे देखना है, देखिए अब यहाँ पर आ गया लोअर डिडक्शन के लिए सी जो है डिडक्शन ऑफ टेक इट एट हायर रेट से किया हो आपने, तो ये सब डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगी। तो आप अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि कम टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसका रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब जो हमने पेन नंबर डाला है उससे डिडक्टी का कोड वो अपने आप ले लेगा कि वो फर्म है कंपनी के, वो कोड अपने आप ले लेगा। फिर रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, अच्छा देखिए अब यहाँ पर हमने बराबर टीडीएस किया था तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट ही रहने दिया, ठीक है ना। फिर डिडक्टी का कोड उसने खुद ने ले लिया है। फिर उसके बाद किस रेट से हमने टीडीएस किया है वो यहाँ पे लेनी है। जैसे मैंने 10% से किया तो 10% ले लूंगी। अब यहाँ पे आ जाइए, सर्टिफिकेट नंबर इश्यूड बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 197। जो लोअर टीडीएस के लिए यदि कोई असेसिंग ऑफिसर का जो आपके कोई टीडीएस सर्टिफिकेट दिया गया है कि आपको लोअर डिडक्शन करनी है, तो वो आपको नंबर यहाँ पर आपको लेना है। तो ये दोनों कॉलम साथ में चलेंगे। यदि आप यहाँ पे बताते कि हाँ, आपको 197 से कोई आपको सर्टिफिकेट नंबर है मिला है तो वो नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे, साथ में यहाँ पर वो रिमार्क्स भी देंगे कि आपने क्यों उसका डिडक्ट कम किया है नहीं किया है। चलिए अब उसके बाद के जितने भी कॉलम है, अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल, ये सब सारे कैश विड्रॉल से इनको आप छोड़ दीजिए, ऐसा कैसा रहने दीजिए। तो यहाँ पर आपका टीडीएस रिटर्न आपका कंप्लीट
हो गया। अब उसके बाद क्या करना है देखिए, अब यहाँ पर हमको क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही आपने क्रिएट फाइल पर क्लिक किया तो आपके सामने सबसे पहले वो पूछ रहा है चालान इनपुट फाइल है। अब यहाँ ये क्या होता है, तो सीएसआई फाइल होती है ये। सीएसआई फाइल मतलब जिसमें कि आपने जितने भी चालान जमा किए हैं उनकी डिटेल रहती है। तो ये फाइल आपको पहले डाउनलोड करनी होगी, तभी आप यहाँ पर अटैच कर पाएंगे। तो रिटर्न फाइलिंग से पहले ही आप ये फाइल डाउनलोड करके रख ले। कहाँ से डाउनलोड करना है वो हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन करना है www.incometax.gov.in। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना टैन नंबर इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करें, अपना पासवर्ड इंटर करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद ई फाइल में ई पे टैक्स पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा चालान स्टेटस इंक्वायरी सीएसआई फाइल, तो इस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर नीचे आपको डेट देनी है, पेमेंट डेट फ्रॉम टू। अब किस डेट से किस डेट तक के चालान आपको चाहिए। अब जैसे कि अगर आप जनवरी में आपने चालान जमा किए तो आप जनवरी की डेट रेंज दे दें। फरवरी जनवरी से आपने मार्च के बीच में चालान जमा किए तो जनवरी से मार्च तक के चालान की डेट ले लें। तो वो डेट रेंज आप यहाँ पर दे दें। जो जो भी चालान आपने इस जो रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं जिस क्वार्टर का, उससे रिलेटेड चालान कब जमा किए वो रेंज यहाँ पर दे के फिल्टर चालान पर क्लिक कर दें। उसके बाद जितने भी चालान आपने उस डेट रेंज में जमा किए हैं वो सबकी डिटेल आ जाएगी आपके पास। उसके बाद यहाँ देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डाउनलोड चालान फाइल। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपकी सीएसआई फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी होगी। फिर से हम टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की ओर आते हैं। अब जो फाइल आपने डाउनलोड की है चालान की, वो फाइल आपको सबसे पहले चालान इनपुट फाइल है, यहाँ पर ब्राउज पे आपको उस फाइल को अटैच करना है। फिर दूसरे नंबर पर एरर अपलोड। यहाँ पर अगर कोई देखिए इस रिटर्न में कोई एरर होगी तो उसके लिए क्या करेगा, आपको एक एरर फाइल जनरेट करके देगा। तो आपको वो लोकेशन यहाँ पर बतानी है जहाँ आप चाहते हैं कि वो एरर फाइल आपकी क्या हो जाए, डाउनलोड हो जाए। तो यहाँ पर वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करें। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने आ जाएगा कि एरर फाउंड ड्यूरिंग वैलिडेशन। यदि कोई एरर होगी तो वो एरर फाइल यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, इसको ओके कर दे। ओके करने के बाद क्या करें, जो लोकेशन आपने दी थी कि हाँ एरर फाइल के लिए, तो वो उस लोकेशन पर आप जाके देखें तो वहां पे एक एरर फाइल डाउनलोड हुई होगी, उसको आप ओपन कर लें और जो भी आपको एरर उसमें बताई गई है उस एरर को आप करेक्ट करें। और फिर से आप क्रिएट फाइल पर क्लिक करके अपनी चालान फाइल को आप यहाँ पर अपनी चालान फाइल को सीएसआई फाइल जो थी उसको यहाँ पर आप अपलोड कर दें। और उसके बाद फिर से करें। जब ये मैसेज आ जाए कि फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, तब आप यहाँ पर ओके कर दें। ये आपकी फाइल जो है आपकी सबमिट हो गई है यहाँ पर। उसके बाद फिर ओके कर दें। अब देखिए अब हमको वापस से उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर कि हमने क्या किया था, हमने हमारा टीडीएस का जो फोल्डर था हमारा, वो पूरा डाउनलोड किया था हमने। वहां पर हमको जाना है। वहां पर आप देखेंगे तो एक फाइल जनरेट हुई होगी, एफ यू फाइल। एफ यू फाइल 26 क्यू आर फाइल जो थी वो एफ यू फाइल डाउनलोड होगी। तो इस एफ यू फाइल पर राइट क्लिक करके कॉम्प्रेस टू जीप फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इस फाइल को आपको क्या करना है, जीप फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको जीप फाइल में कन्वर्ट कर लें। अब उसके बाद फिर क्या करें, अब हमको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना होगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद वही हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन आपका टेन नंबर कंटिन्यू, उसके बाद पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब जाना आपको ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स फॉर्म में आप जाएंगे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में आप देखेंगे आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म टीडीएस 24Q 26Q 27Q 27EQ। यहाँ पर हम फाइल नाउ पर जाएंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो अभी जैसे हमारा 26Q अदर देन सैलरी, हम 26Q को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर सिलेक्ट करना है। जैसे अभी के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद क्वार्टर हमारा थर्ड क्वार्टर था, थर्ड क्वार्टर सिलेक्ट करके रेगुलर अपलोड टाइप क्या है हमारा, रेगुलर है या करेक्शन, वो सिलेक्ट करें तो हम यहाँ रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपलोड टीडीएस, यहाँ पे देखिए डॉट जीप फाइल आ रहा है, मतलब हमने जो जीप फाइल बनाई थी वो फाइल आपको यहाँ पर अटैच करना है। जब फाइल आपकी अटैच हो जाएगी जीप फाइल, उसके बाद आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर दें। प्रोसीड टू ई वेरीफाई के बाद अब आपको यहाँ पर मैसेज आएगा कंफर्मेशन का, यहाँ पर यस कर दें। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर दें। अब आपको क्या करना है, ई वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप आधार ओटीपी से करना चाहते हैं, डीएससी से करना चाहते हैं, ईवीसी से, चीज जो भी करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर। जैसे आधार वाला ले तो आधार वाला आप सिलेक्ट कर लें।
फिर यहाँ पर आई एग्री सिलेक्ट करके जनरेट अदर ओटीपी पर सिलेक्ट क्लिक कर दें। अब देखिए, अब उसके बाद क्या हो गया, आपके पास एक ओटीपी आई होगी, वो ओटीपी को आप डाल दें तो यहाँ पर आपका ई वेरीफाई हो जाएगा। ई वेरीफाई करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा कि आप टीडीएस टीसीएस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। देखिए, अब जब सबमिट हो जाएगा तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ जाएगा। वापिस से आप रिटर्न देखना चाहते हैं तो आप ई फाइल में आए, ई फाइल के अंदर आपको इनकम टैक्स फॉर्म में व्यू फाइल्ड फॉर्म्स के अंदर जाके आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं, वहां से आप एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं।